बॉलीवुड में एक दीदी हैं जिनकी उम्र 32 साल, 16 फिल्में की हैं, जिसमें से 15 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। एक फिल्म सुपर हिट हुई थी, वो भी इनकी बदौलत नहीं, धनुष की बदौलत, जिस फिल्म का नाम है रांझना। एक फिल्म और है जिसकी वजह से लोग इन मोहतरमा को जानते हैं और उस फिल्म का नाम है वीरे दी वेडिंग। इस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग कम और उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा किया है। हालांकि इस तरह की बात करना मेरे चैनल पर मैं सही नहीं मानता, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। इनका इंट्रोडक्शन ही कुछ ऐसा है। लेकिन अगर आप इन्हें कह दो बात करने के लिए तो ये भारतीय संस्कृति पर पूरा का पूरा नोवेल लिख सकती हैं। हालांकि ये नोवेल भी ये खुद ही पढ़ेंगी और अपने उन लोगों को पढ़ाएंगी जो लोग इनके कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस नोवेल में वो क्या लिखेंगी उस बात को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, इन मोहतरमा का नाम है स्वरा भास्कर, जिन्हें सिर्फ लोग इनकी एक ही फिल्म के लिए पहचानते हैं, वो है वीरे दी वेडिंग, जिसमें इन्होंने उंगलियों का भरपूर इस्तेमाल किया है। दूसरा है राजनीति, जो इन्हें आती नहीं, लेकिन ये हर मुद्दे में, राजनीति के हर उस मुद्दे में इस तरह से कूद पड़ती हैं जैसे इन्हें दुनिया भर का नॉलेज हो और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगली प्रधानमंत्री यही बनने वाली है। इन्हें फिल्में करने का समय भले ना मिले, इन्हें खाना खाने का समय भले ना मिले, लेकिन ट्विटर पर ये हर वक्त ट्वीट करने के लिए रेडी रहती है, लेकिन वो भी अपने एजेंडे के हिसाब से। किस मुद्दे पर इन्हें कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, कहां पर बोलना है, ये बात इन मोहतरमा को बहुत अच्छी तरह से आती है। लेकिन ये बातें अपनी वही बोलती हैं जहां इनका एजेंडा फिट होता है। जहां पर इनका एजेंडा फिट होता है वहां पर तो बल्ले बल्ले, और जहां पर इनका एजेंडा फिट नहीं होता है वहां पतली गली से निकल ले। तो दीदी ने एक अखबार के लिए इंटरव्यू दिया है जहां पर इन्होंने ये कहा है कि अब तो एम्स ने भी कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, तो अब तो रिया चक्रवर्ती को रिहा कर देना चाहिए। कसम से स्वरा भास्कर की ये बात सुनने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जिसे ये ही नहीं पता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अंदर है या बॉलीवुड में जो ड्रग्स वाला मामला चल रहा था उस मामले में अंदर है। अगर इनकी जनरल नॉलेज इतनी स्ट्रांग होती तो इन्हें ये बात जरूर पता होती कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल ड्रग्स वाले मामले में अंदर हैं। जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सामने आएंगी, जिस दिन उनके ऊपर गुनाह साबित हो जाएगा, उस दिन रिया चक्रवर्ती जेल में नहीं बंद होगी। उस दिन रिया चक्रवर्ती का आर पार सीधे हरिद्वार का दर्शन हो जाएगा और मीटिंग करने के लिए सीधे यमराज जी आएंगे और पूछेंगे, रिया चक्रवर्ती तुमने क्या क्या पाप किया है, किस किस तरह से किया है, किस तरह से एक सीधे साधे सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे बर्बाद किया और अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर बर्बाद किया है, जिसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत की क्या स्थिति हो गई वो बात मैं भी जानता हूं। तो स्वरा भास्कर, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन आपके साथ बहुत जल्दी कुछ न कुछ तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप राजनीति में हर मामले में उंगली कर रही हैं, आपका भी नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है, आप भी जेल के अंदर ही होने वाली। अब चलिए, स्वरा भास्कर का तो मैं मानकर चलता हूं कि ये किसी मामले में भी कुछ भी बोल देती है, बिना नॉलेज के बोल देती है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या कहा वो जरा सोचने वाला है। अब अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के मौत से बहुत दुखी हैं, लेकिन एक महिला को आरोपी के रूप में फंसाकर उन्हें सम्मानित नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि रिया चक्रवर्ती बेकसूर महिला है, उन्हें बिना प्रताड़ित किए, बिना समय रहते जेल से रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुई है। अब सोचिए, इस मुद्दे पर मैं बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं। खैर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बड़ा आदमी बड़ी गलतियां करता है और छोटे आदमी की सुनता ही कौन है यार। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा सेलिब्रिटी, जिसका इतना बड़ा नाम हो, रुतबा हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी को इस देश में इंसाफ मिल जाए, इस बात की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। उम्मीद तो छोड़िए, इस तरह की बात सोचना भी एक गुनाह के दायरे में आता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपको इंसाफ मिल जाए, तो आप इंसाफ मांगने की जो उम्मीद है उसे छोड़ दो, क्योंकि अब वो बहुत ही जल्दी गुनाह के दायरे में आ जाएगा। उसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तो एक बात गारंटी के साथ ये भी बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी खबरें देखने को भी मिल सकती है कि आपको आपके ही मर्डर के इल्जाम में आपको ही उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और आपको आपके मर्डर के इल्जाम में ही फांसी भी दे दी जाएगी।
ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है कि हमारे यहाँ की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो भाई आप इस बात पर यकीन करते हो कि आपको इंसाफ मिल जाएगा, वो भी तब जब आप एक आम इंसान हो। तो आप इस बात की उम्मीद करना ही छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।